गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, तो उसमें हमने अभी तक प्राइमरी पोल्यूटेंट ख़त्म किया है और आज हम सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बोला हुआ था कि ये एयर में प्रेजेंट तो नहीं होते हैं, मगर जो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं वो जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वहाँ से जाके प्रोड्यूस होता है फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। असल में ये वहाँ से होते नहीं हैं। अब जो हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है तो आप समझ ही गए होंगे, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही बनता है। बहुत सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट जो भी एयर में होते हैं आपस में इंटरेक्शन, उनकी रिएक्शन होती है। जो भी जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रो या सल्फर के, ये सब जब हवा में होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, सन की भी लाइट होती है, तब जाके ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं। पहला जो है वो है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये जो है ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जब रिएक्शन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे आपको पता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब भी कोई फ्यूल जलता है, मैंने आपको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स पढ़ाए हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी, हाइड्रोकार्बन्स भी, ये सब फ्यूल के जलने से बनता है। कभी इनकम्प्लीट कंबशन होती है फ्यूल की, तो इस तरीके से ये हवा में चले जाते हैं। फिर ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स हवा में जाके जब रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स टाइप के पोल्यूटेंट बनते हैं। उसमें फिर बहुत सारे आगे पोल्यूटेंट हैं, जैसे पैन है, ओजोन है, स्मॉग है। ये सारे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो हैं उनकी रिएक्शन से बाद में ये बनते हैं। तो फिलहाल हम फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अब पैन। अब जो हम पहला पढ़ रहे हैं वो है पैन। ये पैन मैंने आपको परसों भी पढ़ाया हुआ था इस लेक्चर में ही। पैन जो है वो बनता है जब ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, उनकी ऑक्सीडेशन जब होती है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के भी जो ऑक्साइड्स हैं उनकी प्रेजेंस में जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है नॉन मीथेल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जो नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, ये बहुत ही ये दोनों नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के थ्रू एयर में चले जाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को जला लो, यहाँ से भी निकलता है। तो ये जब इन दोनों की ऑक्सीडेशन होती है नॉन मीथेन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तब जाके इन प्रेजेंस ऑफ हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में की, तब जाके हमारा पैन बनता है। अब ये पैन जो है ये क्या क्या करता है, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम अब पढ़ते हैं। अब जो ये पैन है इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आई की इरिटेशन, थ्रोट की इरिटेशन, अगर ये हमारी आँखों के या हमारे गले में चला गया तो हम हमेशा खराश लगती है, हमें आँख में इरिटेशंस होने लगती हैं। और बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हमें होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस होता है, लंग का कैंसर भी हो सकता है अगर यही पैन का फुल फॉर्म तो जो मैंने आपको बताया, अगर शॉर्ट टर्म में हम PAN कैपिटल में लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो जब ये हमारे आँख या थ्रोट के कांटेक्ट में आते हैं तो ये वहाँ पे इरिटेशन करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी मतलब हमारे ट्रैक में चला गया तो वहाँ पे भी ये बहुत सारी ट्रबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर हो सकता है इस पैन से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है वो है ओजोन। और जो ये ओजोन तो दो जगह पे हैं, एक हमारा स्ट्रेटोस्फियर में भी है और ग्राउंड लेवल ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर में तो ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, मगर अगर यही ओजोन ग्राउंड लेवल पे है, जो बनता तो है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब उन दोनों के मिलने से ही ये बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट तो स्ट्रेटोस्फियर में है, वहाँ पे ये ओजोन लेयर का काम करता है। बट ग्राउंड लेवल पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हीट और सन की लाइट, ये तीनों जब मिलते हैं तो ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं। और उसकी जो ये ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये एक फोटोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन मान लो
जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में दिन में और या रात को भी ये बन रहा होता है, जब ये 3-4 चीज़ें प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हीट और सनलाइट, ये चीज़ें प्रेजेंट हुई। और बहुत सारी मतलब ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बहुत ही हार्म हमारे को ये करता है। तो हम अब इसको आगे पढ़ेंगे कि इसकी वजह से होता क्या है। जो ये ओजोन है ये हमें बचाता तो अल्ट्रावायलेट रेज से हैं, क्योंकि ये हम जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही होती हैं ये बीच में ही उनको रोक देता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। उस हिसाब से तो ये ओजोन हमारे लिए बेनिफिट है, मगर जब ग्राउंड लेवल पे है ये एज ए पोल्यूटेंट काम करता है और ये काफ़ी टॉक्सिक होता है इसका इफेक्ट। तो निकलता भी ये व्हीकल और इंडस्ट्रीज़ जो हैं यही एक सोर्स है इस ग्राउंड लेवल ओजोन को बनाने में, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ते हैं हवा में। वहाँ पे रिएक्शन होती है हीट सनलाइट की इनके साथ और ग्राउंड लेवल ओजोन बन जाता है। बाद में ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक होता है और एक टाइप का जहर का काम करता है ये हमारे लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है वो है स्मॉग। जो ये स्मॉग है ये एक वर्ड है जिसको कंबाइन किया गया है किस वर्ड को? स्मोक और फॉग को। ठीक है, तो जो पहला स्मॉग वर्ड दिया गया वो दिया था डॉक्टर H.A. डेस वियोक्स ने। तो उसी ने बताया कि ये जो स्मॉग है ये स्मोक प्लस फॉग से बना है। तो अगर दूसरे वर्ड्स में हम देखें, स्मॉग एक ऐसी फॉग की कंडीशन है जिसके अंदर सूट और स्मोक होगा। जैसे मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, सूट क्या होता है? वो एक ब्लैक कार्बोनेशियस पार्टिकुलेट मैटर होता है जो बनता है जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फ्यूल की। ठीक है, ये काफ़ी कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर काजिंग होता है। और स्मोक का भी मैंने आपको बताया था, ये एक ग्रे ब्राउन या ब्लैकिश मिक्सचर होता है गैसेस का, जो नियरली विजिबल पार्टिकल जो होता है कार्बन या दूसरे सब्सटेंसेस का, वो तब बनता है जब ऑर्गेनिक फ्यूल जलता है। तो जो ये स्मॉग है ये वो फॉग की कंडीशन है। फॉग तो आपको पता है ये एकदम से वो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको हवा में दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर सूट और स्मोक चला जाता है तो ये स्मॉग बनाता है। इसी स्मॉग के साथ एक टर्म नई इंट्रोड्यूस हुई है, वो है फोटोकेमिकल स्मॉग, जो प्रोड्यूस होता है जब सन की लाइट जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर और एटलीस्ट वन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर पड़ती है एटमॉस्फेयर में। तब जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये कहाँ से आते हैं? कार व्हीकल एग्जॉस्ट से, कोल पावर प्लांट से और फैक्ट्री के एमिशन से आते हैं, चले जाते हैं हवा में। ठीक है, वहाँ सन की लाइट होती है, वहाँ पे उस सन की लाइट में इंटरेक्शन होती है इनकी, तब जाके फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। और जो ये ओजोन है ये प्राइमरी कंपोनेंट है इसी फोटोकेमिकल स्मॉग का। मैंने आपको पहले ही बताया था, ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज से। ओजोन अगर ग्राउंड लेवल में है तो हैजार्डस है ये, मगर ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हैजार्डस है। जो ये ग्राउंड लेवल ओजोन होता है ये बनता है जब व्हीकल इमिशन होती है, उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेंट से निकलते हैं, सॉल्वेंट्स से, प्रिंटिंग इंक से, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे वहाँ से यही वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, व्हीकल हमें कैसे पेट्रोलियम की स्मेल आती है, यहाँ इंक, यहाँ पेंट की, क्योंकि वहाँ से जो फ्यूम्स निकल रहे होते हैं ना वो वोलेटाइल होते हैं, मतलब एकदम से उड़ जाते हैं हवा में, तो हमें स्मेल आ रही होती है कि हाँ भाई इसकी स्मेल है। तो वही उसकी जब फ्यूम्स हवा में चले जाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड के फिर जब सनलाइट की रिएक्शन में आते हैं तब ये ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं। तो ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये बहुत ही हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। जो ये स्मॉग है ये रेफर किया जाता है एक हेजी एयर, जैसे मैंने आपको कल हेजी का मतलब बताया था, एक क्लाउडी अपीयरेंस इन ट्रांसपेरेंट लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, एक क्लाउडी सा हमें लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है ब्रीदिंग में, हम सांस ही नहीं ले पाते, बाहर एकदम से क्लाउडी सा दिखता है। ये कम्बिनेशन होता है बहुत सारे गैसेस का विथ वाटर वेपर और डस्ट के साथ, इसमें सारे पानी, गैस, डस्ट, ये सारी मिलके स्मॉग बनाते हैं। और ये कब ज़्यादा होता है? जब हेवी ट्रैफिक जाम होता है,
हाई टेम्परेचर हो और विंड्स बहुत शांत हो, विंड ज़्यादा नहीं हो, काम विंड्स हो। और जब विंटर में क्या होता है, विंड की स्पीड वैसे ही कम होती है, उसके वक्त जो स्मोक और फॉग दोनों मिला के इकट्ठे रहते हैं ग्राउंड पे ही, वो कहीं नहीं घूम सकते क्योंकि विंड ही नहीं चलेगी। तो उस टाइम पोल्यूशन की लेवल बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये स्मोक और फॉग दोनों मिला के क्या बनाता है हमारा स्मोक, ये स्मॉग, सॉरी, तो ये दोनों मिला के स्मॉग बनते हैं। तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ा एयर पोल्यूटेंट है। तो ये थे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। अब हम इस स्मॉग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स जो हैं स्मॉग के ये हैं कि पहली बात है, अगर हवा में वो धुंधलापन सा होगा तो हमें चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, तो इट हैम्पर्स विजिबिलिटी और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा ये, ठीक है। दूसरा ये है कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर हम सांस लेंगे और हमने अगर ये स्मॉग अंदर लिया तो हम बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, ये सारी चीज़ें, ओजोन, ये सब हम अंदर ले लेते हैं और हमारे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। और थर्ड वन कि बहुत सारी डेथ जो होती है, ब्रोंकाइल डिजीज़, अगर हमारा रेस्पिरेशन अच्छा नहीं होगा, सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। बहुत सारे डेथ का रीज़न भी यही बनता है। जब हेवी स्मॉग होगा तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी डिक्रीज़ करेगा, मतलब वो नहीं आ पाएंगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये तो फ़ायदा है इसका कि अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, मगर एज सच तो बहुत ही ज़्यादा हार्म भी है इसका। जब हेवी फॉग होगा, इसकी वजह से जब सन की रेज ही नहीं नीचे पहुंच पाई, ना अल्ट्रावायलेट पहुंचेगी तो ना नॉर्मल रेज पहुंचेंगी। जब वो नॉर्मल रेज भी नहीं पहुंची हमारे तक, तो सन की रेज में तो विटामिन डी था, तो वो नेचुरल विटामिन डी जो हम एब्जॉर्ब करती हैं, हमारी बोन से एब्जॉर्ब करती हैं, वो भी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में जो फॉग होगा लेयर, वो सन को अंदर ही नहीं आने देगा, अर्थ तक ही नहीं आने देगा। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एक रिकाइटिस होता है प्रॉब्लम जो नॉर्मली बच्चों में पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बोन्स जो होती है टेढ़ी कमज़ोर टांगे हो जाती हैं, वो एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर ये स्मॉग कंटिन्यूसली ऐसे रहा हवा में तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सन की रेज नहीं आएंगी और विटामिन डी हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो स्मॉग से होते हैं। अब जो नेक्स्ट हैं, अभी हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स और उसमें हमने पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पढ़ा, ओजोन पढ़ा और हमने फिर दूसरा स्मॉग पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश जो है ये प्रोड्यूस होता है जब कंबशन होती है सॉलिड मटेरियल्स की, तब जाके ये बनता है राख, इसको बोल सकते हैं आप राख। फ्लाई ऐश काफ़ी फाइन पाउडर जैसा होता है, ठीक है, आप देखेंगे तो पाउडर जैसा ही होता है और ये काफ़ी ट्रैवल कर सकता है हवा में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ऐश जो है जो सेटल नहीं हो, मतलब जो नहीं उड़ सकती है, जो सेटल डाउन ही हो जाती है, उसको बॉटम ऐश बोलते हैं, ठीक है। बड़ी सारा अगर आप देखेंगे कभी भी लकड़ी जलाएं, कुछ जलाएं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐश निकलती है, उड़ जाती है, कुछ जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, उसको बॉटम ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश जो है इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है और काफ़ी हेवी टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं जैसे लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब भी होते हैं। अगर फ्लाई ऐश को कैप्चर नहीं किया गया प्रॉपरली और इसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली नहीं किया गया तो ये हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, ना कि सिर्फ हवा में, बाकी पानी में भी अगर गिर गई तो वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा पानी का पोल्यूशन करती है, मतलब वाटर पोल्यूशन करती है। अब अगर यही फ्लाई ऐश सेटल हो गई लीव्स पे या क्रॉप्स पे, जो भी एरिया में जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की एक्टिविटीज़ है, वहाँ से भी फ्लाई ऐश निकलता है। तो वहाँ पे अगर ये लीव्स या क्रॉप्स में पड़ी या फील्ड में पड़ी तो ये वहाँ पे जाके प्लांट की यील्ड को, क्रॉप्स को, सबको नुकसान पहुँचाती है, उगने नहीं देती, उनको बढ़ने ही नहीं देती है। और जो ये फ्लाई ऐश है ये यूज़ किया जाता है इन, मतलब अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम इसको कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सीमेंट। 35% हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक तरफ से फ़ायदा है जिसकी वजह से हमारा सीमेंट का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, हमें सीमेंट नहीं खरीदना पड़ेगा, फ्लाई ऐश को हम एज ए सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं।
ये एक बेटर फिल मटेरियल है अगर रोड बनाने, रोडों की साइड में हमें वो बनाना है, कंक्रीट रोड बनाना है उसमें भी। और वेस्ट लैंड को अगर हमें ठीक करना है उसको भी हम कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप ये चीज़ें यूज़ भी कर सकते हैं फ्लाई ऐश, अगर अच्छे से यूज़ करते हो। बट अगर इसको कैप्चर नहीं किया गया और प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया तो ये पोल्यूट करता है एयर, वाटर और हमारी एयर को भी और पानी को भी। इसी के साथ हमारा हो जाता है जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, वो क्या थे, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।